नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। महंत नरेंद्र गिरी की मौत दरअसल मिस्ट्री में तब्दील होती जा रही है। एक सुसाइड के इर्द गिर्द कई किरदार घूम रहे हैं, एक के बाद एक नए किरदार इसमें जोड़ते जा रहे हैं। शक की सुई कभी शिष्य आनंद गिरी की ओर जा रही है, कभी कुछ स्थानीय नेता रडार पर आ रहे हैं। पहले सुसाइड लेटर में 3 नाम का जिक्र आया, शिष्य आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी। और उसके बाद आनंद गिरी सामने आए और 4 नए नामों को सामने रख दिया। सिपाही अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा भी साजिश में शामिल हो सकते हैं। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी का नाम भी संदेह के घेरे में है और सुसाइड लेटर में नरेंद्र गिरी ने भी कुछ नामों का जिक्र किया है। अब इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि मौत की वजह बनने वाला शख्स क्या इन्हीं नामों में शामिल है या फिर वो नाम जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं है। क्या वो सुसाइड लेटर असली है या फिर फर्जी? आज महाबहस में पड़ताल सबसे बड़े संत के मौत की इसी सबसे बड़ी मिस्ट्री की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री में लगातार किरदार बढ़ते ही जा रहे हैं। महंत ने सुसाइड लेटर में साफ लिखा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी होगा। उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी ने कहा है कि हर राज से पर्दा उठेगा। पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मठ पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली। उन पे सिक्योरिटी थी, वो कई बार कुछ चीजों को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। वहीं संत पूरे मामले को सीएम योगी को कमजोर करने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र योगी को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए है। क्योंकि योगी के कार्यकाल में एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें साधु संतों को लांछित करने की, अपमानित करने की और अंत में हत्या करने की नौबत आई है। कांग्रेस ने तंज कसा कि बीजेपी सरकार में संत भी सुरक्षित नहीं है, तो बीजेपी ने भी तीखा प्रहार किया। इसकी जांच होनी चाहिए और सही मायने में कई लोगों के नाम आ रहे हैं, इसमें कोई समाजवादी नेता का भी नाम आ रहा है, तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना अगर घट जाती है तो इसमें सरकार का तो कोई दोष होता नहीं है। और रही बात वो इस प्रकार का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो भगवा कोई आतंकवाद कभी कहा करते थे, तो जिनकी नजरों में भगवा आतंकवाद है वो इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अब महंत के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, जिससे हर राज से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कौन बना मौत की वजह, ये अपने आप में अब तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ जुड़ गए तमाम मेहमान। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के नेता, पंडित विजय शर्मा जुड़ रहे हैं, धर्माचार्य मेरे साथ, महंत स्वामी रूपेंद्र प्रसाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संजीव देशवाल जो डिटेक्टिव हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी ये समझना चाह रहा हूं कि इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। कल से ही आप सबसे पहले आपकी पार्टी ने राजनीति की शुरुआत कर दी। क्या लग रहा है आपको, कौन जिम्मेदार है, कौन हत्यारा है? अच्छा, तो अब मैं बोल लूँ। अब आप बोलिएगा, नहीं मैं बोल लूँ अपनी बात। देखिए, जहाँ तक सवाल महंत जी का है तो सभी जानते हैं महंत जी की जिस तरह से जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे समाज का
और पूरे समाज का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी क्षति है, संत समाज की बहुत बड़ी क्षति है, और इसकी क्षति को पूरा करना इतना आसान नहीं है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, संत समाज भी इस बात को कह रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी कह रहे हैं कि उससे उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। कामाख्या पीठाधीश पंचानंद गिरी जी भी इसी बात को कह रहे हैं। महामंडलेश्वर पुराना अखाड़ा हितेंद्र गिरी जी भी इसी बात को कह रहे हैं। तो आप बताइए कि हम क्या गलत कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर इसकी उच्च स्तरीय सिटिंग हाईकोर्ट जज से अगर इसकी इंक्वायरी हो जाए तो कम से कम सच तो सामने आए। जब जिस तरह से घटना घटी है और जिस तरह से संत समाज कह रहा है कि उनके संत समाज को किसी न किसी बात पे वो संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो उनके संदेह को दूर करना तो सरकार का काम है। तो सरकार क्यों इतना घबरा जाती है जब सरकार से बोला जाता है कि सरकार इसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है और इसकी सिटिंग यूपी पुलिस पर आपका खुद कहना चाहिए कि हम यूपी पुलिस पर एतबार आपका अभी कायम नहीं हो पाया। तो सरकार को भी नहीं, बात पुलिस के एतबार की नहीं है, बात संत समाज की है। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, संत समाज सवाल उठा रहे हैं, हम तो संत समाज के साथ खड़े हैं। ठीक है, संत समाज की बात कह रहा हूं। मैंने तो आपको नाम पढ़ के बताए जिन्होंने ये शब्द बोले हैं, कोई समाजवादी नहीं बोल रहे हैं। हमने जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी की बात की, हमने कामाख्या पीठाधीश की बात की, हमने पुराना अखाड़ा के महामंडलेश्वर जी की बात की। ये सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन नाम तो आपके नेताओं के आ रहे हैं। संदेह हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या बुलूत है? मेरी बात क्या, बेकार की बकवास मारते रहते टीवी बैठ के। आप ये चापलूसी करना बंद कीजिए। क्या बात इसके आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं, ये क्या चापलूसी करते रहते हो आप टीवी बैठ के? बड़े चापलूस टाइप के व्यक्ति हैं आप भाई। इतने संवेदनशील मामले में भी चापलूसी करने में बाज नहीं आ रहे। मैं ही तो मांग कर रहा हूँ, मांग मैं ही कर रहा हूँ, मुझ पे आप लग जाते हो। मांग कौन कर रहा है? उच्च स्तरीय की जांच की मांग कौन कर रहा है? सवाल ही तो है, जवाब दे दीजिए ना। मांग नहीं कर रही है, तिलमिला क्यों उठे? भाषा क्यों खराब हो गई? आरोप लगाना शुरू कर, भाषा की मर्यादा क्यों? आपके नेताओं के भी नाम आ रहे हैं ना। आप अभिषेक मिश्रा कौन है? मनीष शुक्ला कौन है? बीजेपी का नाम आ रहा है, ऐसे तो बीजेपी का नाम आ रहा है। आप बताइए ना कौन है बीजेपी का? बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है। हिम्मत है आपकी? क्या नाम मैं ले रहा हूं भाई। इसमें एक दोनों आपके रहे हैं, एक इसमें से बीजेपी में आ चुके हैं। नाम तो आप अब नहीं जानते हैं मनीष शुक्ला को, अभिषेक मिश्रा को जानते हैं क्या आप? नहीं जानते? नहीं जानते? हम नहीं जानते भाई कौन है ये लोग? पता चल जाएगा जिसने गलती। आलोक अवस्थी जी, ठीक है, आपके रिश्तेदार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके रिश्तेदार होंगे, आप बताओ कौन है? देखिए अजय जी, अनुराग जी की बात आप कर, क्या नाम सुना बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया? आज का दिन बहुत दुखद है। आज देखिए अजय जी, आज इतना दुखद दिन है, और जिस तरीके से महात्माओं में एक बड़े हस्ताक्षर थे महंत जी, आचार्य जी, और उनका जिस तरीके से जो भी दुखद उनका अंत हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सभी कामों को स्थगित करते हुए वहां मौके पर पहुंचे हैं। सभी बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषियों को ढूंढ कर निकालने के लिए पूरे उन्होंने पुलिस के कहा कि सारे वैधानिक साधन जितने भी हैं उनका उपयोग किया जाए। मेरे ख्याल से कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद पुलिस के पास कई सारे तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है और हमारे पास सामने आएगा। अब आपने अनुराग भदौरिया से एक सवाल पूछ लिया कि उनको पुलिस पर विश्वास नहीं है, तो ये बात सही है। उन्हें जो अतीक अहमद पर विश्वास है, जो कि वही प्रयागराज के हैं, उनको मुख्तार अंसारी पर विश्वास है, उनको विजय मिश्रा पर विश्वास है, उनको विकास दुबे पे विश्वास था। अभी जब लखनऊ के अंदर आतंकवादी पकड़े गए थे तो उन्होंने उस समय भी पुलिस पे अविश्वास किया था, और इसके पहले भी जब आतंकवादियों को पकड़ा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, अनुराग भदौरिया की पार्टी को अविश्वास रहा है पुलिस के ऊपर। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव ने ब्रजलाल जो डीजीपी रहे, उस समय एडीजी एलओ थे, उन पर मुकदमा कायम कर दिया था। विक्रम सिंह जी जो डीजीपी हुए थे उन पर मुकदमा कायम कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ क्यों लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले लिए थे। आपको याद होगा, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया था और योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन आतंकवादियों को सजा। लेकिन आप पर तो आरोप ये लग रहे हैं ना कि आप संत भी सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस भी यही कह रही है, समाजवादी कल अखिलेश यादव ने अजय जी एजेंडा मत चलाइए अजय जी, बड़े शर्म की बात है अजय जी, बहुत शर्म की बात है। क्या आप इनका ऑडियो बंद कीजिए भाई, जिन लोगों ये अपना एजेंडा चलाने में लगे रहते हैं, दूसरों से जवाब नहीं दीजिए। आलोक अवस्थी जी, आप पर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि आप संत भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये तो प्रदेश की जनता जानती है कि कितने सुरक्षित है।
आज 1848 करोड़ की संपत्ति किसकी जब्त करी गई और ध्वस्त करी गई है? अपराधियों की करी गई है। आज 12,000 से अधिक इनामी अपराधियों को बंद किया गया, तो कौन थे वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बढ़ाए हुए अपराधी थे। आज जो है, आज अपराधी कम होने की वजह से हमारे प्रदेश में निवेश आया है, और निवेश आने की वजह से आज हमारे यहाँ रोजगार बढ़ा है। तो ये पूरा एक साइकिल चला है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले तो ये गुंडों की पार्टी जो है, यही कहा जाता था कि अपराध से ग्रस्त प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लोग भाग रहे थे झोला अपना उठा करके। ठीक है, इसको तो योगी आदित्यनाथ जी भरोसा कायम किया है, स्वामी ठीक करके। रुपेंद्र प्रसाद, मेरा इससे इतना कहना है कि जिन नेताओं को हाशिए पर जनता ने पहुंचाया है, वो उस तरह के मौके ढूंढ करके आरोप लगाते हैं। ओके रुपेंद्र प्रसाद जी, एक संत की मौत हुई है और इस पर राजनीति भी हो रही है, क्या कहना है आप लोगों को? क्या संत सुरक्षित नहीं है, या फिर यह मामला कुछ और है? जी जी, बताइए बताइए स्वामी रुपेंद्र प्रसाद जी। इसका बड़ा दुख है, लेकिन जाकर जिस प्रकार से आश्वासन दिया और सरकार के द्वारा जांच का आश्वासन दिया है, हमें उस जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। निश्चित रूप से कुछ ही समय में हमारे सामने जो सत्यता है वो आएगी, और हमें भरोसा है महंत योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि वो भी एक संन्यास परंपरा से आते हैं और वो सन्यासी की वेदना को समझते भी हैं। हम बहुत ही जल्दी सरकार इसमें कोई न कोई तत्काल कार्रवाई करते हुए सारे विषयों की गहनता से जांच करेगी। आपका भरोसा है पुलिस पर, आपका भरोसा है सरकार पर कि इसमें सच्चाई सामने आएगी? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है ठीक है। बाकी तो स्वरूपानंद जी को सभी जानते हैं, उनके पक्ष को भी जानते हैं सभी, जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार अनुराग भदौरिया। ओके, अब मैं आता हूं डिटेक्टिव संजीव देशवाल के पास, जिनसे मेरा बहुत ही अहम सवाल है। संजीव देशवाल जी, संजीव देशवाल जी, आप सुन पा रहे हैं? संजीव जी मुझे, क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं? कौन कौन है मेरे साथ भाई, जरा मुझे ये बताइए पहले। महंत स्वामी रुपेंद्र प्रसाद जी, पंडित विजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, एक के बाद जितने नाम इसमें सामने आते जा रहे हैं, ये मौत एक मिस्ट्री में तब्दील होती चली जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो सुसाइड नोट है और उसमें जो नाम दिखाई दे रहे हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है या बात की वहां से शुरुआत होती है? नहीं, देखिए, अभी इसमें ये कहना बहुत जल्दबाजी है। जो हम एंड तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम बोल देंगे उतना ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको वायरल करेंगे। वो करना संत विषय में बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, और संत के विषय में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का विषय होता है, और सनातन धर्म का विषय का मतलब है कि वो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा अपील है सभी राजनेताओं से, सभी नेताओं से, सभी लोगों से कि इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी योगी सरकार जिस प्रकार जितनी जल्दी उस पर कार्रवाई कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा निर्णय सबके सामने आएगा और बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन संतों के साथ ऐसा कभी न हो, ऐसा वो शिकार न बने, और संतों के साथ में जिस प्रकार ब्लैकमेलिंग की जाती है वो न हो। उसके लिए ठोस से ठोस कानून बने, जिससे कि ये तो आज चले गए, हमने श्रद्धांजलि दे दी, 1-2 दिन बाद, 5 दिन बाद काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है? अनेक उससे पहले भी संत गए हैं, आने वाले किसी और संत क्या चाहते हैं कि संतों को सुरक्षा मिले? उसके लिए कुछ न कुछ हमको कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि किस तौर पर, मतलब संतों को सुरक्षा मिले अलग से उनके लिए, क्या आप चाहते हैं? नहीं, आप देख लीजिए, आप एक छोटे से छोटा नेता जो है वो सुरक्षा लेके घूमता है, लेकिन बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में सुरक्षा नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है वो बेचारे अकेले रात को ट्रेवलिंग करके वो सुबह कार्यक्रम में पहुंचते हैं और गाड़ियों से जाते हैं, कांग्रेस से इस तरीके से उनको कई बार शिकार किया जाता है। ओके, ओंकार जी, आप लोगों को लगता है कि अब देश में संत सुरक्षित नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो गिरी जी की इस मौत पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
देखिए कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासन इतनी जल्दी में क्यों है। आप देखिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एडिशनल डीजी, आईजी जोन और डीआईजी की हमने टीम बनाई और गिरी महंत जी को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली थी। अब अगर वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली थी तो वो उसके सिपाही कहाँ थे, उनके ऑफिसर कहाँ थे जब ये विश्राम कर रहे थे, और उनको जब दरवाजा खटखटाया गया तब वो फोर्स कहाँ थी। और अगर उनकी गलती नहीं निकली है तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो वो पता करे कि वो गलती एक नहीं हुई तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अगर गलती है उनकी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये कम से कम सोचना चाहिए था। और ये मित्र पहली हत्या नहीं हुई है, इसके पहले 22 हत्याएं संतों की हो चुकी है। आप हत्या मान रहे हैं इसको? ये 23वीं हत्या है। आप हत्या मान रहे हैं? हम मौत मान लीजिए, हम अभी कुछ नहीं मान रहे इसको। हम तो ये सरकार सवाल इस वक्त यही सबसे बड़ा है ओंकार जी, ये हत्या है कि आत्महत्या है। तो आप कह रहे हैं हत्या, तो आपके पास कोई सूचना हो तो जरा हमें भी दीजिए। नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन कुछ शंकाएं आ रही हैं, शंकाएं हैं वो बताना चाह रहा हूं आपको जी। देखिए, जैसे कमरे के अंदर जो कहा जा रहा है कि स्टूल नहीं था, तो महंत जी ने कैसे रस्सी डाली और कैसे वहां तक पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्या कहते हैं वो अगर उनकी फांसी हुई होगी, ठीक है, अगर उन्होंने अपने को क्या कहते हैं आत्महत्या लगाई होगी तो उनको फांसी हुई है। फांसी में क्या होता है कि यहाँ तक निशान आते हैं पूरे, और जब गला घोट के मारा जाता है तो ये कॉलर बोन के पास की हड्डी टूटती है और यहाँ पर निशान आता है। तो ये सरकार को देखना है, पुलिस को देखना है। पुलिस ने ही हत्या का आरोप लगाया है, हम नहीं लगा रहे हैं। पुलिस ने हत्या का आरोप लगाया, उसी में गिरफ्तारी की है, और गिरफ्तारी जब FIR कांग्रेस अभी से जो है निष्कर्ष निकाल दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या देश की सबसे बड़ी अब जांच एजेंसी कांग्रेस हो गई है, जिसने मृत्यु का निष्कर्ष भी निकाल लिया है। कमरे में क्या है वो भी उसने पता कर लिया। भाई साहब, आप पोस्टमार्टम मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। कांग्रेस की बड़ी, मैं उसको बात करने के मैंने जो पॉइंट निकाले हैं अवस्थी जी, जो मैंने निकाला है, अव्वल तो आपको बोलना नहीं चाहिए बीच में, जब हम बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए। आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको परेशानी क्यों हो रही मित्र? मैं समझ में नहीं, जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप वैधानिक चीजों को भी रोकना चाह रहे हैं। आप वैधानिक चीजों को जो जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है कि वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्राप्त, वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्राप्त, अभी उसका रास्ता नहीं निकला है। आप बताइए ना कि वाई श्रेणी की सिक्योरिटी जिसको प्राप्त हुई है उसको कैसे अकेले छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा गया उसको? आप जरा बताइए तो श्रीमान, आप बताइए हमको। तो ये जो प्रियंका वाड्रा का जो ट्वीट आया है, जिस तरीके से भत्ता जो है भत्ती तरीके से आप लोग जो है मौके की नजाकत का फायदा उठा करके जिस तरह की गंदी राजनीति करना चाहते हैं, बड़े साधु महात्मा के विषय में आप लोगों को ज्ञान नहीं है। आप किस तरह की विचारधारा को देश में बढ़ा रहे हैं, देश में भ्रम का वातावरण फैलाना चाहते हैं, देश में भय का वातावरण फैलाना चाहते हैं। क्या एक जिम्मेदार विपक्ष का यही काम रह गया है? तो कहां से मुझे शर्म आती है आपके नेताओं के ऊपर कि आपके किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। हम दुख में डूबे हुए हैं, तो आप सरकार की एजेंसियां काम कर रही है बराबर। यही सरकार, यही पुलिस थी जिसने इतने कई 30 करोड़ से अधिक लोग जो कुंभ में आए, पूरा कुंभ में खाली नहीं होने पर इसी पुलिस ने एक भी प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होने दिया। इसी पुलिस ने जो दंगा करने गए थे उनकी संपत्ति को कुर्द करके वसूली करी है। यही पुलिस जो है 1848 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जो है जब्त कर चुकी है। यही पुलिस जो है बड़े बड़े माफिया को जेल के अंदर भेज चुकी है। यही पुलिस 150 से अधिक अपराधियों को भगवान के घर पे भेज चुकी है। आपको अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है ओंकार सिंह जी, मुझे हैरानी होती है। तो कांग्रेस को देश की सुरक्षा दे देनी चाहिए, कांग्रेस ने आपकी पुलिस को लगा देना चाहिए, कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन दे देना चाहिए। यही बचा है, परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद बयान है आपका, और इस तरह से चिल्लाने से आपकी बहुत ही वाकई गंभीर मामला है, बहुत ही दुखद मामला है, और इस पर बड़ी पड़ताल चल रही है। हमें जरा ये भी समझना चाहिए कि क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद में लौटता हूं, सभी मेहमानों से पूछूंगा इत्मीनान से कि कौन जिम्मेदार है और क्या इसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश हो सकती है, या सिर्फ एक आत्महत्या का यह मामला है। लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।
तो महंत की मौत की मिस्ट्री में कितने राजदार, और इस वक्त जो बड़ी खबर निकल के आ रही है इसी से जुड़ी हुई, नरेंद्र गिरी के गनर को हिरासत में लिया गया है। गनर अजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस लाइन में पूछताछ की जा रही है। आनंद गिरी ने अजय सिंह का नाम लिया था और अब गनर अजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। संजीव देशवाल जो कि डिटेक्टिव हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव देशवाल, एक के बाद दूसरे नाम, एक के बाद दूसरे शक के घेरे में, क्या आपको समझ में आ रहा है पूरा मामला? अनुराग भदौरिया जी। अनुराग, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देखिए, मैं अपनी बात कह लूं, मुझे टोकिएगा नहीं, क्योंकि आप बीच में टोकते बहुत हैं। बीजेपी के बारे में आप इतना टाइम निकाल देते हैं, आप अपनी भूमिका हम संत समाज के साथ, सुन तो, हम संत समाज के साथ खड़े हैं। संत समाज के साथ कोई दिक्कत ना हो पाए, संत समाज को न्याय मिलना चाहिए। संत समाज के साथ जिस तरह का अत्याचार इस सरकार में बढ़ा, इसके पहले कभी नहीं देखने को मिला। लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये जो घटना हुई है, इस तरह की घटना की इंक्वायरी हम मांग रहे हैं। हमने क्या बोला, जैसे कहा जा रहा है उनको वाई सिक्योरिटी मिली है, संत समाज कह रहा है कि उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो, नहीं पता चले कि ये घटना है, दुर्घटना है या हत्या है, पता चलना चाहिए। संत समाज को भी पता चले ना, संत समाज को इस बात का एहसास होना चाहिए कि समाज में वो इनसिक्योर फील ना करें। आज समाज में वो इनसिक्योर ओके, समय कम है, सबसे एक रिएक्शन में लेता हूं जल्दी होती है कि आखिर वो मानसिक तनाव में क्यों है, क्यों उनको सरकार इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। स्वामी रुपेंद्र प्रसाद जी, इस तरह की घटना को अंजाम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, पड़ताल होनी ही चाहिए और यही सब चाह रहे हैं। ओके, क्या चाहते हैं महंत स्वामी रुपेंद्र जी? निश्चित उत्तर प्रदेश सरकार इसमें समय अवधि तय करके निश्चित समय में इसकी जांच पूरी करे। ये सारा संत समाज चाहता है। ये जांच बहुत लंबी ना चले और इसकी बहुत उच्च स्तरीय, बहुत हायर कमेटी इसकी गठित करे प्रशासन और पुलिस के द्वारा। बहुत ही कम समय में इसकी जांच होकर, कम समय में इसकी जांच हो। आलोक अवस्थी जी, आप ये आश्वासन देने की स्थिति में हैं? देखिए, हमारे जो पूज्य धर्माचार्य जी बेटे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से संत समाज को। हमारे जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संत हैं और एक बड़ी पीठ के जो है महंत हैं। उस समय वो लगातार, और उनके बहुत अच्छे संबंध थे आचार्य जी से, वो स्वयं सारे कार्यक्रम को निरस्त करके सुबह वहां पर पहुंचे और बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अनुराग भदौरिया कह रहे थे संत समाज को का आदर नहीं हो रहा, इनसे पूछिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी है बनारस के अंदर, उनको किसने पीटा था? अखिलेश यादव की सरकार थी। छोटे छोटे बच्चे बटुक जो उनके शिष्य थे, उनको भी पीटा गया पुलिस की तरह रात के अंधेरे में। ठीक है, ये संत समाज की इज्जत कर रहे थे। राम भक्तों को गोलियों से मार दिया था इन लोगों ने, ये संत की इज्जत करें। चलिए, इतना ही वक्त था मेरे पास। नए नए किरदार जुड़ रहे हैं और ये जो सुसाइड नोट है 7 पन्ने का, इसी में कैद है मर्डर का राज, और इसको हम बताएंगे, आपको खोलेंगे। रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। और इस वक्त की सभी खबरों पर नजर जीनत के साथ। बहुत शुक्रिया।